हे गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसका टाइटल है जनाब, पाकिस्तानियों के लिए सबसे ऑथेंटिक डाटा है फेसबुक पोस्ट, जाहिल नमूना स्पॉटेड हैं। तो डेफिनेटली एक मेजॉरिटी ऐसी आवाम की है जो कि सोशल मीडिया पे कुछ भी पढ़ लेती है और वही उनके लिए फिर पत्थर की लकीर है। आप उनको जितना मर्जी समझा लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है तो ईमेल ले लो उसको, फिर कि काम हिंदुस्तान करते क्या नहीं उसका हो। बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। पीओके बनेगा हिंदुस्तान। देखो, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग इंडियन था आर्मी कि का नाम सुन के इन तुर्तुक पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की इंडिया के आर्मी पास वालों है की पतलून गीली हो 1970 से। जाती है। तो ये कहा जाए कि जी बिल्कुल हम हैं पीओके भी जा हम सकते तो हैं। कुछ कर ही नहीं पाएंगे और बस आपके ऊपर हमला होना ही होना है। कि क्या हमने इस तोहफे की कदर मोदी जी की? का वो क्या ये बिल्कुल लगाया हुआ है। ऐसा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे उस अजीम रहनुमा ने देखा? अरे नहीं। इसका जवाब अगर मुझसे पूछे, रहनुमा को तो एक साल के अंदर ही लुढ़का दिया बिल्कुल था भी आपने। अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं तो मैं दोनों तरफ को कहूंगा बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कि पाकिस्तान की खातिर मिलके बैठ के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। निकल पहली फुर्सत में वो निकल, समझा। ऊपर से नॉर्दर्न कमांडर ने ये और बोल दिया हम तो पीओके लेने के लिए हम तो तैयार तैयार बैठे हुए बैठे हैं, साथ में है ना? गिलगिट और बाल्टिस्तान भी। हमें तो बस ऊपर से आदेश आ जाएगा, उसी दिन पाकिस्तान का क्रियाक्रम कर देंगे। राम राम सत्य है, सबका यही गत है। राम राम सत्य है, सबका यही गत है। जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तान में तेल का मच गया भाई साहब। पाकिस्तानियों मीडिया की पे बिलावल साहब। कहाँ पे टांग गई। इसी टॉपिक पे हमारे मेजर गौरव वालिया ने 2 शब्द कहे हैं, वो भी सुनिए। ठीक है ना, और वो भी आर्मी कमांडर, नदन कमांड, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नदन आर्मी कमांडर ने कोई किया तो इट मीन दे आर प्रिपेयर्ड। देखिए कोई भी डिसिप्लिन सोल्जर यही बोलेगा, और बात है भी, तैयारी भी है इंडियन आर्मी की पूरी। कल से एक सवाल जो है वो तंग कर रहा है, मतलब पूरा दिन जो है वो मीडिया इसके ऊपर बात करता रहा कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। तो ये मामला बहुत संगीन है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पीओके, कश्मीर, इसको लेकर 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार खिंची हुई है और वो दीवार आज तक नहीं टूटी है। तो आप समझ सकते हैं ये मामला कितना सेंसिटिव है। मैं जानता हूँ। खुदा न खास्ता शादिया, खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैप हो गया, मजर अब्बास, अगर कोई इस तरह की वारदात हो गई, तो अच्छा आपको पता है उसके नताइज क्या होंगे? उसके नताइज, क्या पहला होंगे? नतीजा क्या होगा? इंडिया हमारा असली दुश्मन है। तुझे क्या लगता है? कुछ नहीं किया अमली तौर पे, काम वो तो जब करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा, हम इनसे बात क्या करें? मसला ये है तो फिर बात हल कैसे होगी? शादिया, ये जबानी जमा खर्च हमेशा से चलता है। इंडिया कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सारे अपने अपनी जो है ना दे रहे हैं राय। बड़े दिन बाद सॉन्ग लगाया भाई। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तान के पत्रकार निकले पाकिस्तानी आवाम के बीच में ये जानने के लिए कि अगर भारत ने हमला कर दिया और वो पीओके ले जाएगा तो हम क्या करेंगे। कुछ नहीं, इंडिया के जो कमांडर हैं, हम आर्मी 30 कमांडर हैं, मिनट सड़क उनकी पे तरफ खड़े से होके एक एहतजाज स्टेटमेंट आई करेंगे। है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान यार, रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि No हमारे offense to मुसलमानों के any अंदर एक बहुत religious जज्बा person, है। लेकिन पाकिस्तान की जंग के पब्लिक के जज्बे पास से दो ही कैसे चीजें होती है, लड़ोगे? एक तो जज्बा होता है, एक ईमान होता है। अगर पाकिस्तान से ये 2 शब्द निकाल दो ना तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा, बह जाएगा पाकिस्तान, बह जाएगा। एक जज्बा और एक ईमान, तो चलते पाकिस्तान। और हमारी पाक फौज जो है हमें उस पर भी मजे ले फ़ख्र रहे है, हो बंटी भाई तो आप। फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें ही हैं,
खोपड़ी धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है, तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। तो भैया भारत ने तो धमकी दी नहीं है, भारत जिस दिन लेने पे आएगा ना तो उस दिन ले लेगा। ये तो हमारे आर्मी कमांडर ने बोला, तो तुम्हारा कुछ जज्बे ईमानी याद आ गए और कुछ कर नहीं सकते। तो भैया थोड़े दिन पहले ही कश्मीर से 370 भी हटाई है, आर्टिकल 35A भी हटा दिया, और तुम पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी सब बैठ के ताली बजा रहे थे, ताली। कुछ नहीं कर पाए इंडिया का, कुछ भी नहीं कर पाए। क्या कर लोगे तुम भूखे नंगो? इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की जरूरत है, क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूँगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकता। औकात में रहो। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफी हद तक सियाचिन भी ले गए, कारगिल भी ले गए, सिरक्रीक भी ले गए, उनके मसाइल भी ले वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है, हमने क्या लिया इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी में जज्बे होता तो भैया चार जंगें लड़ी है तुमने और चारों में मुंह की खाई है, और तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी के बाद में जंगें लड़ने का हौसला है नहीं। जज्बा को तो छोड़ दो, गोली मार दो जज्बे को, तो उनको माल बनाने से फुर्सत नहीं है भाई। तुम्हारा आर्मी चीफ 6 साल पहले भूखा नंगा था और रिटायरमेंट पे देखो अरबपति बन गया। भैया माल बना रही है तुम्हारी आर्मी, अरबपति तो है ना जो सामने है। लड़ने की जंगे लड़ेंगे तो फिर इनकी कोठियों को कौन संभालेगा, इनके बिजनेस को कौन संभालेगा? तुम्हारी आर्मी खालिस नल्ला आर्मी है भाई, नल्ला आर्मी। आए दिन तो तालिबान वाले आके ठोक जाते हैं तुम्हारे को, और तुम्हारी आर्मी ताली बजाती है बैठ के, कुछ कर नहीं पाती। एस्टैब्लिशमेंट वालों, ये मैं नहीं कह रहा, बंटी भाई कह रहे हैं। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं, वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आप क्या ख्याल? ये जो बायस्ड है ना मुस्लिम्स के बारे में, वो है। ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं। मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। 2015 में पाकिस्तान मुसलमानों को किया जाता है। लेकिन देखिए इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो मुसलमान है। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें आप घूम रहे भाई, क्या दिखाएगा? तो ये मेरे भाई ने फेसबुक खोली है और फेसबुक का ऑथेंटिक डाटा देखिए, और जिसमें तो ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे वकील है भाई साहब। यार वकील यहाँ पे पढ़ लिख के नहीं बनता भाई। और फेसबुक का डाटा ऑथेंटिक डाटा हो गया। बाहर पाकिस्तानियों क्या ही कहना भैया, क्या ही कहना आपका। अगर ये पढ़े लिखे होते तो हमारी जुडिशरी 130वें नंबर पे होती। 10 जो है ना वो ये 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट जो है कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। ये पत्रकार साहब भी कैमरे में दिखा रहे हैं कि देख लीजिए भाई साहब, ये ऑथेंटिक डाटा है। भाई साहब ये ऑथेंटिक डाटा मैं भी बना सकता हूँ। मैं भी अगर 10 कंट्रियों के नाम लिख दूंगा, फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगा, फिर आपको कैमरे में दिखा दूंगा कि ये देखो, ये देखो। तो ये ऑथेंटिक डाटा है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये लोग किसको पागल बना रहे होते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। खुद पागल है या पागल बनाने की कोशिश करते हैं, किसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों का। ये जो सा सोर्स है आप थोड़े से ये पढ़ के दिखाएं और सोर्स भी बताइएगा कि सोर्स में आपको इंफॉर्मेशन का ये देखें शेयर किया हुआ। ये तुर्क की खातून है, मुस्लिम खातून है जो मेरे साथ ऐड है, उनका बेटा मेरा जो फ्रेंड है। हाँ मेरे साथ भैया तुर्क की खातून है, तो तुर्क की खातून ने शेयर कर दिया तो सही हो गया भैया। अच्छा इस वक्त मेरी फीलिंग ये है वाले जैसी है भाई। वीडियो आपने पूरा देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी पाकिस्तानियों पर राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल। क्या यार फेसबुक पे मेरे साथ ऐड है तो मतलब वो अगर लिखेगी कल को कि कश्मीर को प्रोटेक्शन तुर्की देगा तो ये मान लेगा वकील हैं। पहली बात तो ये बंटी भाई देखो, हमारे यहाँ वकील बनने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फेक वकील भी घूम रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये इतने लोग अक्लमंद होते ना तो इनका जो महकमा है जुडिशरी वो 130 नंबर पे ना होता पूरी दुनिया में इंसाफ के लिहाज से। और जहाँ तक रिपोर्टर है वो मज़े ले रहा था, वो उसने, अगर आपने देखा हो ना कि वो जब कह रहा था कि ज़रा बताइएगा
तो उसके चेहरे पे वो एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी। और नो डाउट हमारी आर्मी हमेशा ये कहती है ना कि हम अमन के साथ हैं, हम जंग नहीं चाहते, हमारी अमन की उसको कमज़ोरी ना समझे। देखें, ये सब इसलिए कहा जाता है कि जो बिज़नेस एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट का खड़ा है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, मतलब कोई ऐसा पाकिस्तान में महकमा नहीं है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का कारोबार न चल रहा हो, तो वो क्यों कहेंगे जंग हो। और दूसरा ये बात, पहले ये बातें हम सुनते थे ना, तो हम भी कह देते थे ओके फ़ाइन, ठीक है, जमा खर्च है। बट द डे जब मैंने वो तुर्तुक फेस्टिवल देखा और वो वीलॉग देखा, आई वाज लाइक सीरियसली। मतलब मुझे ये तो पता था कि 71 के वॉर में हम एक पूरा अपना हिस्सा गवा बैठे, बट उसके बाद हमें सियाचिन का भी पता है कि किस तरह से हाथों से गया था। उसके बाद कारगिल का भी पता है क्या हुआ था, और जो सिंध के कुछ साइड पे इलाके हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के मतलब नक्शे पे तो हैं लेकिन कब्ज़े में नहीं है। और अब ये तुर्तुक वाला नया चैप्टर है, मतलब पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 5 देहात, और छोटे मोटे नहीं भाई, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है, और वो इंडियन साइड पे चले गए और किसी को कानो कान खबर नहीं है। मैं काफ़ी लोगों से मैंने बात की कि यार तुम्हें ये पता है, जो मतलब ऐसे दोस्त यार जो हर तीसरे हफ्ते नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने जाते हैं, उनसे मैंने पूछा इसका पता है? नहीं, कैसे पता होगा, आवाम को जब बताएंगे ही नहीं। स्पून फीड जो कर दिया है ना यहाँ पे मदरसों में, मैं और स्कूलों में मैं कहूँगा, वही बच्चों को याद है, फिर वही कुछ मिलता है। जैसे ये वकील साहब फेसबुक पोस्ट दिखा रहे थे, मतलब जहालत की इंतहा है यार। मैं इतना हंस रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ ये इनका क्या हाल होगा, रिपोर्टर का क्या सोचते होंगे ये बैठ के। बहरहाल सही है, आईना दिखाया जनाब। आईना देख के अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इट मीन आप अपनी असलियत से कतरा रहे हैं, और जितना जल्दी आप असलियत को समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट उसी दिन स्टार्ट हो जाएगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।